हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। इसमें आप लोग को नया चैप्टर लिया गया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी आप पूरे ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके इस चैप्टर में भी लाए हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुके हैं, तो सेम इसमें भी कलेक्शन करके खोज के ढूंढ के लाए हैं कि बिहार बोर्ड के लिए किस टाइप का इस चैप्टर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल पूछा जाता है। जिस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। तो अगर आप 2024 के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप इस चैनल पे जब आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आज पहुंचे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका 100% आना इस बार तय है। बहुत टेंशन आप ले लिए, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िए और टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आज मैं एपी नया चैप्टर लिया हूं। आज मैं आपको एपी में ये टाइप का क्वेश्चन मैं पहला टाइप लिए हैं, तो पहला टाइप अलग अलग टाइप इसमें बताएंगे। कितना टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना टाइप आप जरूर पढ़िए, और सभी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जिससे कि चैनल ग्रो करे, आगे बढ़े। क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन को बना करके आपको बताएंगे, और इसमें और क्वेश्चन लेंगे। और उसके बाद कुछ बेसिक जान लेते हैं। इस क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला रहता है जो इस चैप्टर में यूज किया जाता है, उसको हम पहले जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में बेसिक फार्मूला क्या क्या है और क्या कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा, किस तरीके से हम समझेंगे कैसे कौन सा फार्मूला लगाना है। चलिए, इसमें ये सबसे पहले ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है तो ये एपी में दिया हुआ है। तो कभी कभी एपी में नहीं दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में बोल देना है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए उसको कॉमन डिफरेंस हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर डी एक समान आ गया, अंतर एक समान आ गया, तो वो एपी में रहेगा। अगर एक समान नहीं आया तो एपी में बिल्कुल वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो पद होता है तो ए होता है, और उसी को हम क्या करेंगे, ए को हम A1 भी बोल सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, और कभी कभी जरूरत पड़ता है तो उसी को हम A1 भी बोलते हैं। प्रथम पद को ए और A1 दोनों बोला जाता है। चलिए, दूसरा पद को हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 बोलेंगे। इस तरीके से अनंत तक ये जाएगा। और उसके बाद इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रथम पद तो ए ही रहेगा। चलिए, दूसरा पद को जब हम निकालेंगे इस तरीके से, जहां पे दिया हुआ रहेगा एपी में कहेगा निकालने के लिए, और ए और डी दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, A2 बराबर जब हम लिखेंगे तो ए और ये जो ए है तो लिख देंगे, उसमें डी को जोड़ देना है। हो गया ये दूसरा पद। मतलब A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। डी मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। और यहां से वहां तक जो मेरा एपी में रहेगा कोई टर्म, तो उसमें क्या होगा, डी एक समान सभी का रहेगा। तो इसीलिए सब में क्या करेंगे, डी जोड़ते जाएंगे। अब देखिए तीसरा पद हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ए लिख देंगे, इसी में जोड़ना है, जो ये पद टर्म आया है इसी में जोड़ना है। तो ये है ए प्लस डी, एक तो और डी इसमें जोड़ देंगे तो कितना डी हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2D कोमा, उसके बाद ये A3 लिख दिए। उसके बाद A4 अगर हमको लिखना है तो ये अब जो ये टर्म आया है तो A प्लस 2D में एक और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम डॉट डॉट करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, अनंत तक जाएगा। तो मेन बेसिक हमको जानना है और शॉर्टकट में चलना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नजदीक है और VVI क्वेश्चन को ही पढ़ना है। चलिए, हो गया, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और इसमें देखिए ये जो लिखे हैं तो इसमें देखिए क्या बात हो गया होगा, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे ये AN तक रहेगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पे हो क्या गया, देखिए प्रथम पद ए आया, दूसरा पद A प्लस डी आ गया।
और तीसरा पद देखते हैं a प्लस 2d। अगर मान के चलो कहेगा 20वां पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 20वां पद बोलेगा मतलब a 20 बराबर कहेगा लिखने के लिए, तो हम a लिख देंगे। ये जो 20 लिखा है इससे एक कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बगल में d लगा दीजिए तो हो जाएगा 20वां पद। ये हो गया a प्लस 19d, ये 20वां पद हो गया। 51वां पद हमको बताइए। 51 पद कहेगा निकालने के लिए, सॉरी 51 पद हमको कहेगा निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे और 51 जो बोला गया है उससे एक कम कर दीजिए, 50 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 50 और बगल में डी लगा दीजिए। इस तरीके से मेरा हो जाएगा। देखिए कितना इजी से बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल से बन जाएगा। चलिए, तो ये तो आप जान गए इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। 20वां पद, 25वां पद बोलेगा, 28वां पद बोलेगा, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ए 28 लिख देंगे, ए प्लस 27 डी लिख देंगे, हो जाएगा 27वां पद। और ए और डी दिया हुआ रहेगा एपी में, तो हम क्या करेंगे, 20वां पद 28वां पद लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ 10वां पद कर रहा है, तो ए प्लस 9 डी लिख देंगे और इसमें से ए प्रथम पद और इसके घटा करके हम डी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद ये ध्यान देना है, इसी से हम क्या करते हैं आगे डी कैसे निकालेंगे। मतलब एपी जब चेक करना रहेगा तो डी बराबर क्या होगा, इसका अगला पद में से इसके पिछला पद को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो a1 एक समान है, तो अगला पद इसका क्या है, a2 है और माइनस a1 कर देंगे, या a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर रहेगा किसका, तो ये देखिए अब इसके बीच में हम किए थे, तो अब इसके बीच में कीजिए, तो मतलब a2 a3, तो a3 को हम पहले ले लेंगे और उसमें से a2 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, a4 में से हम क्या करेंगे, a3 को घटा देंगे। इस तरीके से हम ऐसा करेंगे तो आगे तक जाएगा, डॉट डॉट करके आगे तक वो चला जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जो निकालना है, तो a2 में से a1 को घटा लेना है। जैसे ये a2 है, ये a1 है, ये a3 है, तो a2 में से a1 को घटा लेंगे, जितना आएगा रख लेंगे। उसके बाद a3 में से a2 को घटा लेंगे और देख लेंगे कि मतलब कि दोनों एक समान है। अगर एक समान हो गया तो a लिख देंगे कि एपी में है, जब चेक करने के लिए बोला जाएगा तब। अब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ये एपीए में रहेगा। अब 10वां पद कहेगा निकालने के लिए, तो वो एपी में पहले से दे देगा। चलिए, उसके बाद देखिए इसमें फार्मूला क्या होगा। फार्मूला जो यूज होगा, तो ए एन बराबर हम यूज करेंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए, अब इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो ये, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर a n कहेगा, नहीं देखिए ये कह रहा है a n निकालने के लिए, तो हम a n निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए a भी दिया है, d भी दिया है, n भी दिया है, तो यहाँ पे a n d का जरूरत है, तो मतलब a n निकालने के लिए तो ये हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे हम बना सकते हैं। पद, तीसरा पद, चौथा पद, 8वां पद, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, तो ये समझ जाना ये n बोल रहा है, मतलब वो n का मान दिया हुआ है। और नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10वां पद, ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्ट 10वां पद बराबर a प्लस 9d लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर 9d ही आएगा जब ये फॉर्मूला लगा देंगे तब भी। चलिए, तो सॉल्यूशन करके हम दिखाते हैं आप लोग को किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे a बराबर 10 और d बराबर 5 दिया है, n बराबर 4 दिया है। कह रहा है ए एन ज्ञात कीजिए, तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरा फॉर्मूला है। तो a का मान यहाँ देखिए 10 प्लस n का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4 घटो 1 ब्रैकेट में ही रखेंगे, इंटू ये इंटू में है, ब्रैकेट के सटा हुआ है तो ये इंटू में है, और 5 है डी का मान। उसके बाद 10 प्लस 4 में से 1 घट गया, कितना हो जाएगा 3 है, ये इसके इंटू में है तो गुना में 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा। तो ए एन बराबर मेरा जो फाइनली आया, इसीलिए ए एन बराबर कितना आया, 25 मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला जानना है, बहुत इजी से ये क्वेश्चन हल हो जाता है, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम
नहीं है। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी कैप्सूल कोर्स के एपिसोड में वीडियो को डाला जा रहा है तो सभी कोर्स को आप अच्छा से ध्यान से उसको देखिए, तब आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। बार बार जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। बाद बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़िए, इधर उधर का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस ये पढ़िए। और देखिए जो एग्जाम हो रहा है आपका टेस्ट जो स्कूल में होता है तो उसमें देखिए कि जो इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है क्या उस टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें। इसका मतलब अगर उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है तो आप सोचिए कि बिल्कुल सही जगह पे आप आ चुके हैं, आपका इस बार अच्छा नंबर आने वाला। चलिए यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है एपी में दिया हुआ है, पहले से कह रहा है 2, 7 और 12 कोमा ऐसे करके। यहाँ पे ये जो दिया है ये 10वां पद जो लिखा है तो n का मान है, यहाँ पे ये ध्यान देना है क्योंकि इसके यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो ये n का मान ही रहता है, तो ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए तो a बराबर प्रथम पद a1 या a लिखेंगे, बात एक के है। a बराबर 2 है, उसके बाद d बराबर हमको निकालना है। चलिए नीचे में ही निकाल के दिखाते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा 7 और -2, मतलब इसका अगला टर्म में से उसके पिछला टर्म को क्या करेंगे घटा देंगे। तो वही किया है ना, यहाँ पे इसका अगला टर्म क्या है a1 बराबर है, अगला टर्म a2 है, a2 में से a1 को क्या किए हम घटा दिए, और इसके बीच में क्या किए a3 में से a2 को हम घटा दिए, a3 में से a2 को क्या किए घटा दिए। अब ये देखिए यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है तो हर वक्त आपको एपी जो है ना बढ़ते हुए क्रम में नहीं देगा, घटते हुए क्रम में भी रहता है। तो इस समय बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस में आएगा, और जब उसके बाद घटते हुए क्रम में सजा हुआ रहेगा एपी तो उस समय जब हम डी निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और कभी कभी जीरो भी आता है, ये ध्यान देना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, ये आपको पता चल गया। चलिए यहाँ पे देखिए अगला टर्म में से उसके पिछला टर्म को घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये जो है ना ये n का मान है, n बराबर क्या हुआ है 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे an बराबर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो an का मान कितना है तो यहाँ बैठा दीजिए। तो देखिए a10 आ गया, a10 बराबर हम क्या बोले शॉर्टकट वाला फॉर्मूला a प्लस 9d। तो यहाँ देखिए ना आएगा लास्ट में 9d आएगा। तो यहाँ पे n का मान कितना 10, जहां जहां n है वहां उसका वैल्यू रख दीजिए 10 हो जाएगा। और d का मान जहाँ a का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना तो a का मान रख दीजिए यहाँ पे 2, और d का मान यहाँ पे निकाले कितना 5 निकाले हैं तो हो गया। उसके बाद 2 प्लस देखिए 10 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 5। तो d है ना ये क्या है 2a है और प्लस 9 क्या है 9 अंक आ गया, मतलब n में से घटा करके, और इंटू 5 का मान कितना है ये d को ना 5 लिखे है। तो देखिए थे a10 बराबर क्या आया a प्लस 9d आया। तो इसी तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला हम लगा देते तब भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन अगर इसी से हम बना लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इससे भी बन जाएगा उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस 9 पंचे 45 और दोनों को जोड़िए तो हो गया 47। तो इसीलिए क्या हो जाएगा a10 मतलब 10वां पद क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, इसीलिए हम लिख देंगे। देखिए कितना सिंपल है ये एपी में जो है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या हो जाएगा इजी से मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और इसका जितना भी प्रीवियस वीडियो का लिंक है सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो ऑल प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से भी देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है चैप्टर बाय चैप्टर, तो वहां पे मिल जाएगा। और चैनल को आप हेल्प कीजिए इस चैनल को ताकि आप बड़ा से बड़ा एक परिवार बन सके, खुशहाल परिवार बन सके, ताकि आपको और हमको इंटरेस्ट आए, मजा आए आप लोग को पढ़ाने में। और चलिए तो आपको बेहतर से समझाने के लिए और क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं
यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप का क्वेश्चन तीसरा नंबर भी है, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन उस फार्मूला से भी बना सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को, लेकिन एक अगर उस फार्मूला पर नहीं बनाना चाहेंगे, एक नया फार्मूला आपको बताएंगे, उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए, तो चौथा तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वही जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बनाए हैं। या कह रहा है 3, 8, 13 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एपी में है, इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो एपी में रहेगा। 8 में से 3 घट गया तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 8 घट गया तब भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब दोनों में क्या हो रहा, 5 हो रहा है। 8 में से 3 घट रहा तब भी 5 हो रहा है, और 13 में से 8 घट रहा तब भी 5 हो रहा है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस एक समान हो रहा है, इसका मतलब वो एपी में दिया गया है। चलिए, इसको हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए ए बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, डी बराबर दिया है 8 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ए एन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से बताते हैं। ए 20 बराबर क्या लिखेंगे, आपको बताया है, ए लिख दीजिए और इससे एक कम, 20 से एक कम क्या हो जाएगा, 19, और बगल में डी लिख दीजिए। अब ए और डी का मान यहाँ पता है हमको, 3 प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस को क्या हो जाएगा, 19 पंचे 95 और 3 कितना हो जाएगा, 98। मतलब इसीलिए A20 बराबर कितना हो गया, 98 हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना जल्दी बन गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा क्या कीजिए, अगर हमको कहेगा अंतिम से, यहाँ देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ था अंतिम से, इसमें कह रहा नहीं, इधर से आप 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्या था, इस शुरुआत से 20वां पद था, ज्ञात किया। अभी 3 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में हम क्या किए, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में शुरुआत से 20वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ये माने कॉमन डिफरेंस से सबका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उधर से या इधर से निकाले। लेकिन प्रथम पद ये लिए ना, तो हम क्या किए, शुरुआत से 20वां या जो पद निकाले इससे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो शुरुआत से निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतिम से, मतलब इधर से ये जो दिया गया है 3, 8, 13, डॉट डॉट 253, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन डिफरेंट है, अगर चाहेंगे तो यही जो इसमें फॉर्मूला 2 नंबर में लगाए हैं वही फॉर्मूला लगा करके हम बना सकते हैं। तो कह रहा अंतिम से 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अंतिम से अगर 20वां पद निकालना है, कैसे, अंतिम से nवां पद अगर ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना हो तो, मतलब अंतिम से nवां पद अगर ज्ञात करें, 20वां पद मतलब nवां पद, यहाँ पे an के जगह पे n के जगह 20 लगा देंगे। तो an बराबर उस समय हम लिखेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो बन जाएगा। अगर नहीं, पहले वाला फॉर्मूला को हमको बनाना है, ये अंतिम से हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक जगह पे l आ गई। यहाँ जो 253 है ये मेरा अंतिम पद है, तो अंतिम पद L जो होगा यहाँ पे ये अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, जो लास्ट में रहेगा। देखिए ना 253 लास्ट में, इससे आगे नहीं है, मतलब यहाँ खत्म है, 253 तक ही लास्ट है, इसमें अनंत तक है। इसका 20वें पद हम निकाले, इसमें कह रहा नहीं अंतिम, ये 253 लास्ट हो गया है। इस पद में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इधर से आप 20वां पद निकालिए कितना होगा, तो ये अंतिम पद हम या मतलब एल कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको बताते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से क्वेश्चन को बनाइएगा। और ये ध्यान देना, हम रिकमेंड ये नहीं करते हैं कि इसको फार्मूला से बनाइए, क्योंकि ये फार्मूला भुला जाइएगा आप, बार बार कितना याद रखना है फार्मूला, या परेशान हो जाएगा, फिर मिसिंग हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो पहले तो ये मेथड से हम बता देते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में जो दिया है डाटा उसको हम पहले लिखते हैं। तो ए बराबर यहाँ दिया है 3, डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, मतलब अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा देंगे।
ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद L बराबर हम क्या बोले, ये अंत में जो खत्म हो गया है, इससे आगे नहीं बढ़ा, डॉट डॉट कोमा करके ये लास्ट कर दिया है, ये अंतिम पद हो जाएगा, ये L हो जाएगा 253। और N बराबर यहाँ पे दिया है कितना, वहां वाला जो लिखा हुआ अंक के बाद वहां है, इसका मतलब ये N दिया है 20 दिया है। यहाँ पे AN बराबर ये जो फॉर्मूला अंतिम से जो पद निकाल रहे हैं, N पद निकाल रहे हैं, तो AN बराबर ये फॉर्मूला जो है लिखेंगे L माइनस n-1 इंटू डी है। तो L का मान कितना दिया यहाँ पे 253 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। यहाँ से देख देख के लिख देना है। उसका ए को यूज नहीं करना है, इसमें ए यूज नहीं होगा, मतलब ये प्रथम पद है ना, इसको यूज नहीं करना है अंतिम पद को, क्योंकि अंतिम से कह रहा है ना, तो अंतिम में एक जगह पे आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो रहा है, उसमें प्लस पढ़ रहे थे, इसमें माइनस पढ़ रहे थे, तो अंतिम से जब इधर आएंगे ना, तो मतलब डिक्रीज कर रहा है ना संख्या, अंतिम से इधर की ओर आएंगे तो देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया। और ये एक जगह पे आ जाएगा, अंतिम से आ रहा है इसलिए माइनस हो गया। 253 माइनस 19 इंटू 5 हो जाएगा, 20 में से एक घट गया, 19 हो जाएगा इंटू 5 हो गया। उसके बाद 253 माइनस 19 पंचे 95 हो गया। उसके बाद घटाइए, 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना बचा 4, तो ये से पैसा लेगा 14, 14 में सुना गया तो ये 5 हो गया, ये 1 बचा। तो ये जो है ना अंतिम से यहाँ पे 20वां पद निकाल दिए, इस तरीके से ये हो गया। तो इसीलिए अंतिम से 20वां पद जो आया 158 आ गया। अब क्या करते हैं, जो मेरा पहले से जो फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे भी आपको बना करके दिखाते हैं कि यहाँ पे चौथा नंबर का ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 से बताते हैं, METHOD मेथड 2। चलिए दूसरा मेथड से हम बताते हैं, जो पहले से फॉर्मूला जानते हैं उसी मेथड से ये न्यू फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। देख लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। तो मेरा जो पहला फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, यही था ना, ये फॉर्मूला था मेरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान देना है, जब पहले वाला मेरा ओल्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, ओल्ड गोल्ड जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओल्ड को गोल्ड बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया है 3 8 13 कोमा डॉट डॉट कोमा 253 जो अंत हो गया है, इसको हम क्या करेंगे शुरुआत में खींच के लाएंगे। अंतिम वाला को शुरू में और शुरुआत वाला को हम क्या करेंगे अंतिम में कर देंगे, तब भी वो एपीए में रहेगा, एपी से वो इधर उधर नहीं भागेगा। ये ध्यान देना आपको, पुराना फॉर्मूला ये फॉर्मूला पे बनाना है तब। तो हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला बनाइए, जब अंतिम से बोलेगा तो अंतिम वाला को आप शुरुआत में लिख दीजिए और एपीए में रहेगा 253 कोमा, इसमें 253 में इसके अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, सर्वांतर कितना है, 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा करके लिख देते हैं, मतलब धीरे धीरे कम होगा ना। तो 5 घटा के 2 4 और 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा 248। फिर इसमें आप 5 जोड़ के देखिए कितना आता है, तो 8 5 13 का 3 और 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट डॉट कोमा 13 कोमा 8 कोमा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या किए, डिक्रीजिंग में लिख दिया, ऑर्डर में लिख दिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या किए, क्वेश्चन को लिख दिए। वो असेंडिंग में लिखा था तो हम डिसेंडिंग में लिख देंगे, क्योंकि जब अंतिम से पूछेगा तब हम ऐसा करेंगे। अब उसके बाद जो फॉर्मूला ये है इस पे बनाना है। तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 253 और d बराबर हो जाएगा 248 माइनस 253। तो d कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि 248 में से 253 घटाएंगे तो -5 में आएगा ये। उसके बाद n बराबर दिया है 10, तो an बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a20 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है यहाँ पे 253 प्लस n का मान कितना है, सॉरी n का मान 20 है, वहां पे यहाँ पे 20वां पद है, 20 गलती हो गया, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा 20 घटो 1 और डी का मान कितना है -5 है। उसके बाद 253 और प्लस 20 में से 1 घट गया तो 19 इंटू -5 हो जाएगा। उसके बाद 253, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा -19 पंचे 95। देखिए तो लास्ट में वही आया था 253 -95 आया,
देखिए तो सही हो जाएगा ना। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 158 लिख सकते हैं। 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, ये हो गया 4, अब 5 चलेगा इससे 14, 14 में 0 गया 5 हो गया, या 1 हो गया। देखिए तो ये 20 बराबर कितना हो गया, 158 आ गया। देखिए इस नया जो फॉर्मूला आपको बताया उससे भी वही आंसर आया, और जो मेरा ओल्ड गोल्ड वाला फॉर्मूला था उससे भी वही आंसर आया। तो हम ज्यादा ये कहेंगे कि थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगा देना है, फॉर्मूला इसी वाला फॉर्मूला से बनाइएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एल याद नहीं रहेगा, एल माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसी फॉर्मूला से आपको बना लेना है। लेकिन बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, ये अंतिम से जब बोला जाएगा, अंतिम से 20वां पद 10वां पद कोई भी पद बोलेगा अंतिम से निकालने के लिए, तो क्या करना, इसको अंतिम वाला को शुरुआत में कर देना है। इससे पहले जो 5 घटा करके यहाँ देख लेना है कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से उतना घटा करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डॉट डॉट कॉमा डॉट डॉट और फिर यहाँ से इधर कर देना, इस तरीके से हमको लिख देना है। ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद फिर डी पता है ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उल्टा दिए ना, घटते हुए क्रम में लिख दिए तो घटते हुए क्रम में लिखे तो ये माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद एन तो यहाँ दिया हुआ है, फिर जो मेरा पहले वाला फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूला से आपको बना देना। चलिए तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए नहीं भी समझ में आ रहा है आपको जो हम बता रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आप लोग का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम कर रहे हैं कि उसी टाइप का क्वेश्चन आप पढ़िए इस चैनल के माध्यम से जो बोर्ड में पूछता है। इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। तो अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि रिजल्ट बेहतर आएगा। आप मिला भी सकते हैं कि मेरा टाइप पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है या नहीं पूछता है। अगर नहीं पूछेगा तो ये चैनल आपकी बंद कर दिया जाएगा। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला टाइप लेकर के उसमें कुछ नया टाइप रहेगा जो आपको बताएंगे, और इस चैप्टर में कौन कौन टाइप का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। थैंक्स फॉर